श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री श्री राधेश्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनके शब्दमय विग्रह वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग भगवदीय चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तथा इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री आर्यन शर्मा जी एवं उनकी वंदनीय माता जी, जिनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए अति शीघ्रता में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान जो प्रारंभ हुआ, तथा समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हमारी माया की समस्त ग्रंथियों को खोल देने वाला है। श्रीमद् भागवत क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान भक्तंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। अर्थात ज्ञान विज्ञान और भक्ति से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो विशिष्ट ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम भागवत। भागवत कोई एक निश्चित पोथी, एक उसकी निश्चित सीमा ऐसा नहीं है। ये तो भागवत जो ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध है, इतना तो है ही, लेकिन इसके अंदर व्याप्त तो वो विशुद्ध ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा माया की निवृत्ति हो जाए, मोह की निवृत्ति हो, उस ज्ञान का नाम भागवत है। और वो ज्ञान भगवान से अभिन्न है, भगवान ही वो ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान। लेकिन जब तीनों का ऐक्य हो जाता है, वही अभिन्न हो जाने पर अद्वैत हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय और ज्ञान, ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय माने ध्यान का विषय, और ध्यान तो ध्याता ध्येय ध्यान और ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, इन तीनों का ऐक्य ही विशुद्ध अद्वैत है। उसी अद्वैत को शंकराचार्य ने अद्वैतवाद कहा, भगवान श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद कहा, मध्वाचार्य ने उसको द्वैतवाद कहा, निम्बारकाचार्य ने शुद्धाद्वैत कहा, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत कहा और निम्बारकाचार्य ने उसे द्वैताद्वैत कहा। इस प्रकार सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी परिपाटी और अपनी अपनी भंगिमा से
उस तत्व का विवेचन किया। तो विशुद्ध ज्ञान भगवान ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीतावर जानकी वर रघुनंदन जो है वही अखंड ज्ञान है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि भगवान का ज्ञान ही माया का मर्दन करता है। भगवान के विषय में, भगवान के गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनका रूप, उनका नाम, इन्हीं विषयों का विवेचन, चिंतन, अनुभव करते करते जीव उस विशुद्ध ज्ञान को अपने हृदय में दृढ़ करता है। इसीलिए अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा जप, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, भगवान नाम संकीर्तन, ध्यान, इन समस्त विधाओं के द्वारा एकमात्र भगवान का अनुभव करना यही लक्ष्य है। बस लक्ष्य इतना ही है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान का अनुभव करें, उस कारण तत्व का हम अनुभव करें। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मनु जी के पवित्र वंश का वर्णन करके सुनाया। और मनु जी के वंश में भगवान अवतरित हुए, बेटियों के घर में कपिल के रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में, और प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव भगवान के रूप में प्रभु श्री हरि का अवतार हुआ। और भगवान ने इन लीलाओं के माध्यम से ज्ञान का, विज्ञान का विस्तार किया। आगे प्रसंग आता है कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भूगोल का वर्णन करके सुनाया, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन किया। और इसी भूगोल वर्णन के क्रम में नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का जब वर्णन करके सुनाया कि कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है, तो ये सुनकर महाराज परीक्षित बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि पाप कर्म तो सबने किया है, और कर्म बंधन का कारण है। पाप और पुण्य दोनों कर्म बंधन के कारण है, और बिना कर्म किए व्यक्ति रह भी नहीं सकता। इस शरीर से केवल 2 ही काम होता है, या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है। पाप और पुण्य का ही उत्पादन इस शरीर रूपी फैक्ट्री में होता है, और दोनों ही बंधन के कारण है। पाप करने पर जीव को नरक की यातनाएं मिलती हैं, और उन यातनाओं को भोगने के बाद जीव को फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पुण्य करने पर स्वर्ग में सुख मिलता है, और पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग छोड़ करके फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार पाप पुण्य के परिणाम स्वरूप जीव को स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक, इसी में उसको घूमते रहना पड़ता है। यही भ्रमण है। आचार्य कहते हैं, भ्राम्यमाण स्वकर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा जीव इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मृत्युलोक, कभी किसी लोक में। और इसी प्रकार भ्रमण करते करते अनेक जन्मों से जीवात्मा दुख पाता है। इस दुख की निवृत्ति का एकमात्र साधन है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, कर्मों से हमें निवृत्ति मिल जाए। और ये कर्म ही अविद्या है, अज्ञान है। तो पाप कर्मों से निवृत्ति कैसे हो? बोले पुण्य कर्मों से तो निवृत्ति बड़ी सरल है। पुण्य कर्म आप करते रहो, उसके फल की कामना मत करो, तो पुण्य बंधन का कारण नहीं बनेगा। बड़ा सरल है। पुण्य कर्म आप करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, लेकिन इसकी फल की कामना मत रखो। निष्काम भाव से करते रहो तो पुण्य कर्म बंधन का कारण नहीं, लेकिन पाप तो बंधन का कारण बन जाता है। तो पाप की निवृत्ति के लिए क्या हो? बोले पाप की निवृत्ति के लिए एकमात्र साधन भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही जीवात्मा पाप से मुक्त हो सकता है। इसीलिए गीता में भी भगवान को कहना पड़ा
कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम अपने साधनों से समस्त पापों से मुक्त नहीं हो पाओगे, इसलिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की कृपा ही पाप निवृत्ति का मूल कारण है। पाप से निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, ठाकुर कृपा करें, वही छुड़ावें, तभी हम छूट सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सरल और सुगम साधन आचार्यों ने वर्णन किया, वो साधन है भगवान का नाम। राजा परीक्षित जब नरक की यातना के भय से भयभीत हो गए तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, इन पाप कर्मों से मुक्त होने का उपाय क्या है? एक उपाय तो यह है कि प्रायश्चित कर लो पापों का। कोई पाप हो जाए, उस पाप के लिए शास्त्र जो प्रायश्चित कहता है कि ऐसा करने पर वो पाप धुल जाएगा, तो वो कर्म कर लो। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये साधन निश्चित साधन नहीं है। कारण बोले, व्यक्ति एक पाप करे फिर प्रायश्चित कर ले, दूसरा पाप हो जाए फिर प्रायश्चित कर ले, लेकिन अनंत जन्मों से जीव को जो पाप करने का स्वभाव बन गया है, कितना प्रायश्चित करेगा? एक पाप का प्रायश्चित करेगा तब तक स्वभाव बस, संस्कार बस, फिर पाप कर बैठे, तो कहां तक पापों का प्रायश्चित जीव कर पाएगा? किस प्रकार से? कहते हैं कि प्रायश्चित्तमथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। ये प्रायश्चित क्या है? बोले कुंजर शौचवत्। कुंजर माने हाथी, हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी सरोवर में जाकर के खूब स्नान करता है और पूरा शरीर धुल गया, साफ हो गया, उसके बाद बाहर आते ही अपनी सूंड से धूल उठा करके फिर अपने ऊपर डाल देता है। क्यों? बोले उसका वही संस्कार। तो जिस प्रकार हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किए गए ये प्रायश्चित भी बहुत लाभकारी नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में समस्त पापों का प्रायश्चित कैसे हो? क्या उपाय? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने ठीक कहा, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यांतिक इष्यते। कर्म से कर्म की सफाई, कर्म से कर्म का निराकरण, ये आत्यंतिक नहीं है, निश्चित नहीं है। क्यों? बोले पाप भी कर्म है और पाप कर्म को मिटाने के लिए जो प्रायश्चित किया गया वह भी कर्म है। तो कर्म से कर्म की सफाई, कीचड़ से कभी कीचड़ की सफाई नहीं होती। गंदगी की सफाई गंदगी से कहां तक कर पाएंगे? इसलिए कर्म से कर्म की सफाई आत्यंतिक निश्चित साधन है। तो क्या साधन हो सकता है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अधम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण होकर, भगवान के परायण होकर अधम धुन्वन्ति कार्ष्णेन, अपने समस्त पापों को धुल डालते हैं। किस प्रकार से? बोले निहारमिव भास्करः। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश होने पर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के द्वारा भगवत परायण हो जाने पर अनंत अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवत भक्ति की ये विशेषता है कि भक्ति के द्वारा अनंत अनंत जन्मों के पाप उसी प्रकार मिट जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या ऐसा संभव है? सुखदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूं। कोई बात, कोई सिद्धांत तब समझ में आता है जब उसके साथ कोई दृष्टांत, उदाहरण हो। तो सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। सुखदेव जी कहते हैं, कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण था जिसका
जिसका नाम था अजामिल। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था और दासी के संसर्ग से, नर्तकी के संसर्ग से समस्त प्रकार के पापों में रत हो गया। उसके अंदर दोष आ गए, सारे उसके कर्म नष्ट हो गए, वैदिक कर्म और पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो गई और जीवन भर उसने पाप कर्म किया। जब वृद्धावस्था आई, बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था, उसे लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। हाथ में पास, अंकुश, गदा, अस्त्र शस्त्र लिए हुए उन यमराज के दूतों को देख करके अजामिल डर गया और भयभीत होकर अपने पुत्र को बुलाया। अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। वहीं थोड़ी दूर पर उसका बेटा कुछ कर रहा था, तो अपने बेटे को बुलाया कि नारायण बचाओ। दूरे क्रीडनका सत्तम पुत्रम नारायणाभयम। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। इतना कहते ही भगवान नारायण का नामोच्चारण करने मात्र से, नाम तो भगवान का ही है नारायण, उसके बेटे का भी नाम नारायण था, उसने नारायण नाम रखा, लेकिन नारायण नाम तो सनातन नाम भगवान का है। नारायण शब्द का उच्चारण करते ही भगवान के 4 पार्षद आ गए। सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला विभूषित भगवान के 4 पार्षद आ गए और उन चारों पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, ये पापी है, इसे हम लेने आए, इसे हम ले जाएंगे। तो भगवान के दूतों ने कहा, ये पापी नहीं है, इसने मेरे स्वामी का नामोच्चारण किया है और जो मेरे स्वामी का नाम लेता है उसकी रक्षा के लिए हम नियुक्त किए गए हैं। कैसे भी कोई व्यक्ति मेरे स्वामी का नाम ले, नाम का उच्चारण करे, तो मैं उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता हूं, इसलिए इसे छोड़ करके चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, ये पापी है, इसने पाप किया। बार बार पाप 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 की चर्चा यमराज के दूतों ने जब की, तो भगवान के दूतों ने कहा कि अगर तुम धर्मराज के दूत हो, पाप और पुण्य की परिभाषा तुम्हें मालूम है, तो पहले तुम ये बताओ कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः। जब तुम धर्मराज के निर्देश का पालन करने वाले हो, तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म का लक्षण क्या है बताओ, धर्म किसे कहते हैं। भगवान के दूतों ने जब पूछा, तो यमराज के दूतों ने कहा कि मैंने अपने स्वामी से सुना है कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद जिन कर्मों का विधान करता है, वेद जिन कर्मों को करने की प्रेरणा देता है, वो धर्म है, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वही अधर्म। सीधी सीधी धर्म अधर्म की परिभाषा। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जिन कार्यों को करने का आदेश देता है अथवा उपदेश देता है वो धर्म, और वेद जिन कार्यों की मनाही करता है वही अधर्म। तो भगवान के दूतों ने पूछा, ये वेद क्या है, वेद किसे कहते हैं। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात। भगवान नारायण ही वेद है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रुमा। हमने अपने स्वामी से सुना है कि भगवान नारायण ही वेद हैं, वेद और नारायण में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के दूतों ने कहा कि जब नारायण में और वेद में अंतर नहीं और वेद प्रणहितो धर्मो, तो इसने तो नारायण नाम का ही उच्चारण किया, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये परम धर्मात्मा है, इसे तुम छोड़ दो।
इसने मेरे स्वामी का नामोच्चारण किया है और भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है पाप नष्ट करने की कि उतनी शक्ति जीवात्मा में पाप करने की नहीं है। नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे। भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। लेकिन इस बात को सुनकर अगर कोई ये सोचे कि फिर हम खूब अब पाप करें कोई चिंता नहीं, क्यों बोले कितना भी पाप करें एक बार नारायण राम कह देंगे सब साफ हो जाएगा। ऐसा सोच करके इस बुद्धि से अगर कोई पाप करेगा बोले तब भगवान के नाम से पाप नष्ट नहीं होगा। पहले से तुमने जो पाप कर लिया है अज्ञान में भूल में अनेक जन्मों के जो पाप हैं, सच्चे मन से उन पापों का अगर प्रायश्चित चाहते हो तो भगवान के नामोच्चारण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सोचो कि भगवान का नाम है इसलिए हम अब खूब पाप करें, खुल्लम खुल्ला पाप करें कोई चिंता नहीं, अब तो नाम है। तो ये सोच करके अगर पाप करने लगोगे तब भगवान का नाम तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से कुभाव से कैसे भी नाम जपो, नाम भगवान का मंगल करता है, पापों को नष्ट करता है। लेकिन नाम जपने में कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं। उन अपराधों से अगर बचा जाए तब क्या अपराध है बोले सन्निंदा सतिशास्त्र वैभव कथा। सन्निंदा सत्पुरुषों की अगर आप निंदा कर रहे हो, भगवान के भक्त और सत्पुरुषों की आलोचना कर रहे हो और भगवान का नाम जप रहे हो तब वो नाम आपकी रक्षा नहीं करेगा। असति नाम वैभव कथा। असज्जनों के बीच में, दुष्टों के बीच में, पापियों के बीच में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना यह भी नाम अपराध है। क्यों बोले पापी सुनेगा तो सोचेगा अब तो हमको बढ़िया मसाला मिल गया, पूरी बात को समझेगा नहीं और सोचेगा अब तो बढ़िया मसाला मिल गया, अब खूब पाप करो खुल्लम खुल्ला, अब कोई चिंता नहीं, एक बार कहेंगे राम बस सब साफ हो जाएगा। तो नाम की महिमा सुनकर के असत प्राणियों को असत कर्म में कहीं प्रवृत्ति न हो जाए, इसलिए नाम की महिमा भी सबको नहीं सुनानी चाहिए। असज्जनों के बीच में, अभक्तों के बीच में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं करना। इसीलिए भगवान के नाम की महिमा को बहुत गोपनीय रखा है। सब चीज की महिमा बताई गई है सब शास्त्रों में, लेकिन नाम की महिमा बहुत सीमित बताई गई। क्यों बोले सब इसके अधिकारी हैं और नाम की महिमा को सुनकर अपने समुचित वैदिक कर्मों का त्याग कर देना और कर्तव्य कर्मों का त्याग करके अकर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना यह भी नामापराध है। भगवान का नाम जपते हुए ईश की निंदा, शंकर की निंदा, देवताओं की निंदा यह भी अपराध है। इन अपराधों से बचते हुए जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, नाम उसके समस्त पापों को नष्ट करता है। बाकी जितने साधन हैं वो साधन बड़े कठिन हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को तप तीरथ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयमहीन सबे एक नाम आधार समय। अर्थात दम दुर्गम दान दया मख कर्म। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन करना बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। इंद्रियों को जीत लें, विषयों से हम अपने मन को हटा लें तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बड़ा कठिन है। अनेक जन्मों से इंद्रियों का जो स्वभाव बन गया है विषय भोग का, इसे रोक पाना बहुत कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन करना दुर्गम है, कठिन है। दम दुर्गम
दान दया मख कर्म, दान करना, यज्ञ करना, ये भी पाप से मुक्त करने वाले साधन है। अधीन समय धन को, ये धन के अधीन, ये साधन सब नहीं कर सकता, धनवान भले करें, और धनवान भी नहीं कर पाते। क्यों? बोले ऐसी सद्बुद्धि आवे तब कर सकते। धन तो बहुत से लोगों के पास, व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय हो जाता है, लेकिन दान में, यज्ञ में, परोपकार में उस धन का उपयोग नहीं हो पाता। उत्तम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को, तप तीर्थ साधन जोग विराग सो। तपस्या करें, तपस्या में तो कोई पैसा नहीं लगता, तपस्या अपने शरीर से करनी है। बोले तपस्या क्या है? बोले काया क्लेशो तपः, अपनी काया को क्लेश देना, धर्म का आचरण करते हुए जो कष्ट होता है उस कष्ट को सहर्ष सहन करना, यही तप है। जैसे बोले व्रत करना, नवरात्रि का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, निर्जल व्रत किया, घंटों घंटों बैठ करके प्राणायाम किया, ध्यान किया, जप किया, तो इन साधनों से, तपस्या से जीव पाप से मुक्त होता है। लेकिन ये भी सबके लिए संभव नहीं है। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को, शरीर दृढ़ हो तब ये साधन होता है। आज का प्राणी इतना सुविधा भोगी हो चुका है, कहीं भी असुविधा उसे सहन नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सुकुमार शरीर से तप कर पाना सबके लिए संभव नहीं। 400-500 वर्ष पहले ही गोस्वामी जी ने लिख दिया, तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होए नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। इस कलिकाल कराल में एक ही अवलंब है, क्या है? बोले तुलसी सब साधन हीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को। भगवान का नाम ही एक सबका आधार है, सबके लिए साधन है कि भगवान का नाम जपने में न पैसा लगना है, न किसी को दक्षिणा देना है, न इसके लिए भूखों रहने की जरूरत है, बस केवल बोलना है मुंह से। ऐसे भी हम लोग दिन भर बोलते ही रहते, बिना बोले कहां रहते। सो जाएं तो भले मुंह बंद रहे, नहीं तो जागते तो मुंह चलता ही रहता है। तो जब बोलने में कोई कठिनाई नहीं है तो भगवान का नाम भी बोलते रहो, तो बार बार भगवान के नामोच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा परम पवित्र हो जाता है। भगवान के दूतों ने कहा, इसने भगवान का नाम लिया है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। भगवान के दूतों ने अजामिल के यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूत आए और आकर के अपने स्वामी से कहा, महाराज उस पापी को हम पकड़ने गए थे और भगवान नारायण के दूत आ गए और उन्होंने उसे छुड़ा लिया। तो यमराज समझ गए। यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया, बोले देखो इस धर्म को तुम नहीं समझते, धर्म के स्वामी भगवान हैं और भगवान के जो भक्त हों, जो भगवान का नाम लेते हों, उनको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। आज से सावधान रहना कि जिसकी जिह्वा भगवान का नाम लेती हो, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, जो कृष्ण की कथा सुनता हो, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके यहां मत ले आना। तो किसको पकड़ करके लाएं? तो यमराज ने कहा कि जिह्वा न वक्त्र भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का गुणानुवाद नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता। तान आनयध्व, ऐसे प्राणियों को आनयध्व ले आना पकड़ करके। अकृत विष्णु कृत्यान, जिसने अपने जीवन में भगवत संबंधी कोई कृत्य नहीं किया, ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ करके। और जो भगवान का नाम लेते हो, भगवान का कीर्तन करते हो, उनको पकड़ करके मत ले आना। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया और इधर भगवान के दूत अजामिल को छोड़ करके चले गए। तो बचाने आए थे,
यमराज के दूतों से अजामिल को बचा लिया और छोड़ करके चले गए। इस संवाद को अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा। यमराज के दूत और भगवान के दूतों का जो संवाद हुआ, उस संवाद को उसने सुना और उसे सद्बुद्धि आ गई कि मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के दूत मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। अगर मैं श्रद्धा से, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। ऐसी सद्बुद्धि आ गई उसको, अजामिल को, और अजामिल ने उसी दिन संकल्प कर लिया कि अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा और जो जीवन हमारा शेष बचा है, इस जीवन में भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा, भगवान नाम संकीर्तन करूंगा। ऐसा संकल्प करके उसने सारे पाप कर्मों को त्याग दिया और स्वस्थ हो गया। फिर घर छोड़कर वो चला गया उत्तराखंड, बद्रीनारायण में जाकर बद्रीनाथ धाम भगवान की सन्निधि में रहकर अजामिल ने भगवान के नाम का खूब जप किया और नाम जप के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के सारे पापों से मुक्त होकर मरने के बाद अजामिल को परम धाम की प्राप्ति हुई, परम गति की प्राप्ति हुई। जीवन भर अजामिल ने पाप ही किया। अपने जीवन के अंतिम दौर में, अंतिम क्षण में कुछ समय उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया और भगवान नाम के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हुए। ये कथा संकेत करती है कि अगर हम अपना उद्धार, अपना कल्याण करना चाहें, क्या करना पड़ेगा? बोले हो ही राम को राम जप। आज से तुम राम जी के हो जाओ और राम जी के नाम का उच्चारण करो, भगवान के हो जाओ और भगवान का नाम जपो। हो ही राम को राम जपो, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को छोड़कर आज से ही हम भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दें, अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाए। बोले हम राम जी के हो जाएं। राम जी का होने में क्या लगता है? हम कैसे राम जी के हो जाएंगे? बोले दुनिया में किसी के कैसे हो जाते हैं। कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ और फिर एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और जीवन भर के लिए एक दूसरे के बन जाते हैं। केवल मानना ही तो है। संसार के सारे संबंध जिस प्रकार मान करके चलते हैं और मान लेने पर उस संबंध का निर्वाह होता है, उसी प्रकार भगवान को अपना मान ही तो ले। और दूसरी बात अगर सूक्ष्म दृष्टि से कही जाए तो मानना तो संसार में होता है। संसार में कोई अपना नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अपना है। और सच्चाई ये है कि भगवान ही एकमात्र अपने हैं और उनको हम मान नहीं पाते। तो भगवान को तो मानने की भी जरूरत नहीं, क्यों? बोले वो तो अपने हैं ही हैं, केवल जान लेना है। हम भगवान के हैं इस बात को हम जान लें, क्योंकि हम तो भगवान के हैं ही। लेकिन संसार में कोई हमारा नहीं, फिर भी उसको हम अपना मान लेते और मान करके निर्वाह भी करते। तो भगवान को अपना बनाने में कुछ नहीं लगा है, बस केवल जान लेना है कि भगवान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को राम जपो, तुलसी तज को समाज। राम जी के हो जाओ और राम जी का नाम जपो, सब सुधर जाएगा। और ये बड़ा सरल साधन है भगवान का नाम। न इसमें पैसा लगना है, न दक्षिणा देना है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। न इसके लिए पुरस्चरण की जरूरत है, न दीक्षा की जरूरत है। जैसे भी नाम लो, राम ही सुमिरिय गाई राम ही। भगवान का नाम उच्चारण करना, गाना, चलते फिरते उठते बैठते। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा। संकेत में, परिहास में किसी भी प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण हो तो भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन में कुछ न कर सको तो सबसे सरल साधन भगवान का नाम लेते हो। क्यों? बोले जीवन में समय बहुत कम है। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। एक तो हमारे पास समय बहुत कम है। क्यों? बोले आधा से ज्यादा समय तो बीत गया, अब जो बचा है वो बचा है, अब उसी में काम चलाना है। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, और उसमें भी इतनी समस्याएं, इतनी चिंताएं, इतने काम
अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, और करीबे को बहुत कुछ काह कीजिए। करने के लिए तो बहुत कुछ है। कोई शास्त्र कहता ये करो, कोई कहता ये करो, कोई कहता ये करो, कितना करें। अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां देखिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम। सब बातों की एक बात यही है कि अगर अपने जन्म को सुधारना चाहते हो तो राम नाम, ठाकुर का नामोच्चारण करते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, चलते फिरते भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। कितना सरल और सुगम साधन। और ऐसा सुगम साधन हो करके भी, ऐसे सुगम साधन के होते हुए भी अगर कोई जीव दुर्गति को प्राप्त कर रहा है तो फिर किसका दोष है? उस जीव का भी दोष है। भगवान ने तो इतनी सुगमता कर दी। भागवत के अंत में, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में सूत जी महाराज अंतिम उपदेश यही करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक यही है। क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत का अंतिम श्लोक, 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक, और यहीं पर भागवत पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देने वाला है। प्रणामो दुख समनः, जिन भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुखों का समन हो जाता है। तम नमामि हरिं परम, ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करें। कितना सरल साधन है। अंतिम उपदेश सूत जी ने यही किया। तो अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि अगर कुछ न हो सके जीवन में तो भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। और प्रहलाद, ध्रुव जैसे भक्तों ने भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर के ही परम गति को प्राप्त किया। ध्रुव सगलानि जप्यों हरि नाऊ, पायों अचल अनुपम ठाऊ। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अकुत अजामिल गज गनिकाऊ, मुकुत भये हरि नाम प्रभु। सब भगवान के नाम के प्रभाव से ही मुक्त होता है। इतना कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। हनुमान जी को देखो, भगवान के नाम का जप करके, नाम का उच्चारण करके हनुमान जी ने भगवान को भी अपने वश में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। इतना कहते हुए अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान के नाम की महिमा मैं कितनी बताऊं। अगर भगवान से कहा जाए कि ये नाम आपका है, आप ही बता दो कि आपके नाम की महिमा कितनी है, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम न सही नाम गुण गाई, नाम न सही नाम गुण गाई। राम न सही नाम गुण गाई, राम न सही नाम गुण गाई। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा का गान स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। तो इस चौपाई पर एक विशेष भाव हमारे संत जन कहते हैं, भाई भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं बता सकते,
तो इसका उदाहरण कैसे समझा जाए? तो एक बड़ी सुंदर आख्यायिका, एक काल्पनिक कथा ही है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। एक महात्मा कहते थे कि एक कोई संत किसी गृहस्थ के घर गए। उस घर के सभी लोग भगवान के परम भक्त थे लेकिन बेटा बड़ा नास्तिक था। तो घर वाले कहते थे, महाराज इस मेरे बेटे को आप उपदेश दो, ये सुधर जाए, कुछ भगवान का नाम ले, भजन भक्ति करे। तो महाराज कितना भी समझावे लेकिन उसको समझ में ना आवे। बोले महाराज ये सब हमको कुछ समझ में नहीं आता, ये राम राम करने से क्या होगा? वो कुछ न तैयार हो करने को। तो महात्मा ने कहा, अच्छा, महात्मा ने कहा कि इसको कुछ दिन के लिए हमारे साथ भेज दो, 10 दिन के लिए हमारे साथ भेज दो, हम इसको समझाएंगे। तो घर वालों ने कहा इनके साथ जाओ। तो लड़का बड़ा तेज तर्राक था। उसने कहा देखो बाबा, हम चलेंगे तो आपके साथ, लेकिन हम आपके तरीके ये सवेरे सवेरे उठ करके नहाना धोना ये सब करना, ये सब हमारे बस का नहीं। और ये आप कहोगे कि पूजा पाठ करो, ये सब हमसे कुछ नहीं होगा। महात्मा ने कहा ठीक है, तुम कुछ मत करना, केवल एक काम करना, खूब खाना और सोना। खाने की कोई कमी नहीं हो। वैसे भी महात्माओं के साथ खाने पीने की कोई कमी होती नहीं। 2-3 दिन रहा, बड़ा मजा आया, खूब खाने पीने को मिला। एक दिन वहां से जब आगे चले तो पैदल कहीं जाना था, दूर रास्ते में जंगल पड़ा। तो एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करने के लिए। तो महात्मा ने कहा बेटा एक बार तुम मेरे कहने से राम कह दो। बोले महाराज मैंने तो पहले कहा था ये सब हम नहीं करेंगे, आप मेरे ऊपर दबाव मत डालिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बोले नहीं बेटा एक बार राम कह दो। बोले क्या होता है इसके कहने से? तो महात्मा ने कहा कि क्या होता है क्या नहीं होता, इससे क्या मतलब, एक बार तुम राम कह दो बस। उसने कहा हम नहीं कहेंगे। तो महात्मा भी बड़े दृढ़ थे। उन्होंने कहा सोच लो, यहां पर कोई नहीं है, हम ही तुम हैं, और हम तुमसे कहलवा लेंगे। नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती तुमसे कहलवाऊंगा। तो उसने सोचा कि बाबा हैं, कहीं मारे पीटे हैं। तो उसने कहा चलो एक बार राम कहने से क्या होता है। उसने कह दिया ठीक है राम, लेकिन अब नहीं कहेंगे। महात्मा ने कहा अब जरूरत नहीं कहने की, एक बार तुमने राम कह दिया, अब हो गया काम, चल पड़े। तो थोड़ी दूर जाने के बाद महात्मा ने कहा कि देखो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। तुमने जो एक बार मेरे कहने पर राम कहा है, इसके बदले में अगर तुमसे कोई व्यक्ति ये कहे कि इसका फल तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, तो तुम यही कहना कि भाई इसका जो फल होता हो वो फल मुझे दे दो। अपने तरफ से कुछ मत मांगना, बस इतनी बात याद रखना कि अगर कोई तुमसे कहे कि एक बार तुमने राम कहा था, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो, तो तुम यही कहना कि इसके बदले में जो मिलता हो वही मुझे दे दो। अपने तरफ से मत कहना। तो ठीक है क्या मिलेगा, इससे क्या होने वाला। बात खत्म हो गई, बात आई गई हो गई। समय आया, समय बीता, उस बालक की जिंदगी भी बीती, बुढ़ापा आया, एक दिन वो मरा। मरने के बाद जब जमपुरी गया तो जमराज ने अपने दूत चित्रगुप्त से कहा भाई इसका खाता देखो, इसने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, फिर हिसाब हो। चित्रगुप्त ने देखा, बोले महाराज पुण्य का सब खाता नील है, कहीं इसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। एक काम केवल इसने किया, एक बार किसी महात्मा के कहने पर भय से जबरदस्ती राम केवल इतना कहा है। अच्छा, ये तो भगवान का नाम लिया, इसका फल इसे कुछ मिलना चाहिए। तो जमराज ने बुला करके पूछा भाई इसके बदले में तुम क्या सुख चाहते हो? एक बार तुमने राम कहा है और कुछ नहीं कहा, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? उसको बात याद आ गई। महात्मा ने कहा था कि उसके बदले में कोई कुछ मांगे, देने को तैयार हो तो कह देना कि जो इसके बदले मिलता हो मुझे दे। तो उसने कहा कि महाराज मुझे तो पता नहीं कि एक बार राम कहने का क्या फल है, जो इसका फल होता हो आप दे दो। तो जमराज भी बड़े चक्कर में पड़े, बोले एक बार राम कहने का क्या फल है, आज तक ऐसा कोई मामला आया नहीं, अब मैं कैसे क्या करूं। तो यमराज ने सोचा आप किससे पूछें। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज आप विधाता हो, आप निर्णय करो कि एक बार जिसने राम कहा हो उसे क्या मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चारों वेदों का विधान मैंने रचित किया,
सारे कर्मों का निर्धारण किया, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बोले तब किससे पूछा जाए? बोले जो राम नाम जप करता हो, राम नाम का उच्चारण करता हो, वही इसकी महिमा को बता सकता है। बोले कौन? बोले भगवान शंकर रात दिन राम नाम का जप करते रहते हैं। भगवान शंकर रात दिन राम 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 यही जपते रहते हैं, तो भगवान शंकर राम नाम की महिमा को बता सकते हैं। उस पापी को लेकर यमराज ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास आए। बोले महाराज, सादर जपहु अनंगा राती, आप दिन भर राम राम जप करते हो, आप बताओ कि एक बार किसी ने राम कहा हो तो इसका फल क्या हो? तो भगवान शंकर ने कहा मैं तो रात दिन राम नाम का जप करता हूं, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो हमें भी नहीं मालूम। तब किससे पूछा जाए? तो चलो राम जी के ही पास चलते हैं, राम जी से ही पूछा जाए कि भाई आपके इस नाम का क्या फल है। तो शंकर जी ब्रह्मा जी साहब उस पापी को लेकर के राम जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु, जो एक बार आपका नाम ले बिना मन के, बिना श्रद्धा से, तो उसका क्या फल होता है? तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा ये तो हमको भी नहीं मालूम है। बोले तो अब कहां जाएं? राम जी ने कहा ये तो हमको भी नहीं मालूम है। बोले तो अब इसको कहां ले जाएं? तो राम जी ने कहा अब ले जाने की क्या जरूरत है, यहां तक लाए हो तो इसको यहीं छोड़ दो और चले जाओ। यही राम नाम का सबसे बड़ा फल है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। भगवान के नाम की कितनी महिमा है राम जी भी नहीं बता सकते। अंत में राम जी को यही कहना पड़ा कि इसे यहीं छोड़ दो और चले जाओ। बोले राम नाम की क्या महिमा है? बोले राम नाम की यही महिमा है, जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। तो इस कलिकाल में भगवान का नाम सर्वोपरि और सुलभ साधन है। श्रीमद् रामचरितमानस में, रामायण में भी नाम की ही महिमा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपके रामायण में क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं इसमें केवल भगवान का नाम है बस। यही मह रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामायण में एक ही चीज है। बोले क्या? रघुपति नाम उदारा। राम जी का जो उदार नाम है वही नाम ही है बस। नाम क्या है? बोले बड़ा उदार है। यही मह रघुपति नाम उदारा। राम जी का नाम कितना उदार है? बोले राम जी से भी ज्यादा उदार है। लोग कहते हैं महाराज ये बड़े उदार हैं, खूब देते हैं। जो खूब देता रहे उसको उदार कहते हैं। बोले इनके अंदर बड़ी उदारता है। लेकिन उदारता की परिभाषा क्या है? जो बहुत देता है उसको उदार नहीं कहते। तब बोले जो पात्र का विचार किए बिना देता है उसको उदार कहते। पात्र और कुपात्र का विचार करके जो देता है वो उदार नहीं होता। लेने वाले के अंदर पात्रता है कि नहीं है, इस पात्रता का विचार किए बिना केवल देता ही रहता, उसका नाम उदार है। तो भगवान तो पात्रता और पात्रता का विचार करते हैं कि ये व्यक्ति उद्धार करने योग्य है कि नहीं। अगर वो उद्धार के योग्य है, पात्र है, तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो इतना उदार है कि वो पात्र का विचार ही नहीं करता।
ये पापी है कि पुण्यात्मा है, ये उद्धार करने योग्य है कि नहीं, इन विषयों पर विचार किए बिना ही भगवान का नाम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा। ये अत्यंत उदार है भगवान का। और उदारता क्या है? बोले राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान तो एक तपस्वी की पत्नी को उद्धार करते हैं, अपने चरण रज का स्पर्श करा करके अहिल्या का उद्धार करते हैं। लेकिन भगवान का नाम, वे नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान का नाम तो करोड़ों पापियों की कुमति को सुधार देता है। पापी का उद्धार करना, पाप को नष्ट कर देना, ये साधारण बात है। एक बार पापी का पाप आप नष्ट कर दो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं भई तो फिर पाप करेगा। तो भगवान तो पाप का नाश कर देते हैं, पापी का उद्धार करते हैं, लेकिन भगवान का नाम बोले पापियों की बुद्धि को भी शुद्ध कर देता है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम करोड़ों कुमतियों की मति को, उनकी कुबुद्धि को शुद्ध बना देता है, निर्मल बना देता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा सुनाई। और इस कलयुग में नाम की महिमा सर्वोपरि है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते रहो, जब याद आ जाए भगवान का नाम ले लो। दो चार नाम, कोई भी नाम ले लो, और सब नाम बराबर हैं। कोई नाम छोटा नहीं, कोई नाम बड़ा नहीं। कोई भी भगवान का नाम, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण केशव माधव, सब नाम बराबर हैं और कल्याणप्रद हैं। जो नाम याद आ जाए उसी नाम का उच्चारण करते हो। किस प्रकार से? वे जैसे शालग्राम भगवान की बटिया, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सब शालग्राम है। तुलसी का एक पत्ता, छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता, सब तुलसी है। उसी प्रकार भगवान के सब नाम बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा। तो अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी ने भगवान की नाम की महिमा बताई। इसके बाद षष्ठ स्कंद में भगवान के परम भक्त वृत्रासुर का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। वृत्रासुर नाम का दैत्य भगवान का परम भक्त हुआ। वृत्रासुर दैत्य की कथा की भूमिका बताते हुए सुखदेव जी ने कहा कि जब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अनादर कर दिया, तो देवगुरु बृहस्पति ने स्वर्ग की सभा छोड़ दी और कहीं चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ जनों का भी अनादर कर बैठता है। अभिमान ऐसा दुर्गुण है कि अभिमान के कारण व्यक्ति किसी का भी अनादर कर देता है। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का ही अनादर कर दिया। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, वो सभा छोड़ करके चले गए। परिणाम, गुरु जी के चले जाने पर दैत्यों को पता चला, और दैत्यों की तो देवताओं से सदा लड़ाई रही। तो दैत्यों ने अपने गुरु जी से कहा, शुक्राचार्य जी से, कि गुरु जी आजकल देवताओं के ऊपर बृहस्पति जी की कृपा नहीं है, और वो नाराज होकर के कहीं चले गए। तो शुक्राचार्य ने कहा, बहुत अच्छा समय है, इस समय अगर स्वर्ग पर आक्रमण करोगे तो स्वर्ग को तुम लोग जीत लोगे। क्यों? बोले गुरु की कृपा नहीं है देवताओं पर। कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान है तो चेला क्या बाल बांका होने वाला नहीं। गुरु की कृपा न होने के कारण दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, और परिणाम बोले स्वर्ग को जीत लिया। दैत्यों में और देवताओं में मूलभूत अंतर यही है कि देवता अभिमान में आकर के कभी अपने गुरु का अनादर भी कर देते, लेकिन विपत्ति आने पर, संकट आने पर भगवान की शरण में आ जाते हैं, और भगवान शरणागत वत्सल होने के कारण देवताओं का सहयोग करते हैं। और दैत्यों की विशेषता क्या है? बोले दैत्य भगवान के भक्त तो नहीं, लेकिन गुरु भक्त होते हैं। दैत्यों में अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उनके गुरु जी कहें कि तुम अपना सिर काट करके दे दो, तो दैत्य अपना सिर काट करके दे। दैत्य
अभिमान के कारण भगवान की शरण में नहीं जाते, लेकिन गुरु के सामने वो अपना अभिमान भी छोड़ देते। अगर देवताओं के पास गोविंद का बल है तो दैत्यों के पास गुरु का बल है, और गुरु गोविंद यही दो बल तो काम करते। इसीलिए देवता से कभी दैत्य भारी पड़ते हैं और कभी दैत्यों पर देवता भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ने गुरु को पकड़ रखा है, एक ने गोविंद को पकड़ रखा है। बोले महाराज तो ठीक क्या है, गुरु को पकड़े कि गोविंद को पकड़े? बोले दोनों गड़बड़ है। उत्तम ये है कि गुरु गोविंद दोनों को पकड़े रहो। देवता केवल भगवान को पकड़े रहते हैं, गुरु का भी अपमान कर देते हैं, इसलिए देवताओं पर भी विपत्ति आती है। और दैत्य बोले दैत्य केवल गुरु जी को पकड़े रहते हैं, गोविंद को छोड़ देते हैं, इसलिए दैत्यों के ऊपर भी संकट आ जाता है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, गुरु गोविंद दोनों का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा आक्रमण कर दो, स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को जीत लिया। देवता बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने अपने गुरु का अपमान किया, उसी का परिणाम मिला। बोले अब क्या करें? बोले गुरु जी को ढूंढो। बहुत ढूंढे पर गुरु जी मिले नहीं। बोले मिले नहीं, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप किसी दूसरे ब्राह्मण को, योग्य विद्वान को अपनी गुरु गद्दी पर बैठा कर उनकी पूजा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, यही विकल्प है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र ने प्रजापति त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु के रूप में वर्ण किया और अपने गुरु गद्दी पर बैठाया, पूजा की। विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा कि इस कवच के पाठ से आप विजयी होंगे और स्वर्ग की सत्ता आपको प्राप्त हो जाएगी। इंद्र ने नारायण कवच का अनुष्ठान किया और युद्ध करने गए दैत्यों को जीतकर पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। फिर आनंद होने लगा महाराज। लेकिन स्वभाव व्यक्ति का बदलता नहीं है। देवराज इंद्र का वही स्वभाव। एक दिन ये नए वाले गुरु जी जो थे विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते हुए इन्होंने 2-4 आहुति दैत्यों को दे दी, 2-4 आहुति असुरों को दे दी। इंद्र ने देखा, इंद्र को क्रोध आ गया, खाते मेरा है और आहुति दे करके मेरे दुश्मनों का बल बढ़ाते, मेरे शत्रुओं का बल बढ़ाते। और क्रोध में आकर के इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया, मार डाला, गलाई काट। क्रोध में आकर के इंद्र ने अपने नए गुरुजी की हत्या ही कर दी महाराज। क्रोध और अभिमान इतना बड़ा दुर्गुण है कि यह गुरु की भी हत्या करा सकता है। बुद्धि को भ्रष्ट करके क्रोध और अभिमान गुरु का वध भी करा देता है। और ये बात श्री हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में कही। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं क्रुद्धः हन्यात् गुरुनपि। क्रोध में आकर के व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है। क्रोध ऐसा दुर्गुण। इंद्र ने अपने गुरु का ही वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। ब्रह्महत्या से मुक्ति के लिए इंद्र ने अपनी ब्रह्महत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए। इधर त्वष्टा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, तो त्वष्टा महर्षि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो इस यज्ञ कुंड से जो इंद्र को मार डाले। इंद्र ने मेरे बेटे को मारा। और त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ करके जब आहुति दी तो यज्ञ कुंड से एक बड़ा विशाल असुर पैदा हुआ जिसका नाम वृत्रासुर। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गया, लेकिन उस युद्ध में वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर का वध कर दिया। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया था कि ऐसा पुरुष पैदा हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन वो वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया। कारण बोले यज्ञ करते समय जब त्वष्टा महर्षि ने आहुति प्रदान की तो मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर बदल गया। एक स्वर के बदल जाने से मंत्र का अर्थ ही बदल गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात।
एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु उत्पन्न तो हुआ, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर का वध कर दिया। इसीलिए कर्मकांड में बड़े नियम की अपेक्षा होती है। यज्ञ यागादि कर्म में मंत्र की शुद्धि, कर्ता की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, स्थान की शुद्धि और काल की शुद्धि, ये 5 शुद्धियां जब होती हैं तभी कर्म सफल होता है। करने वाला शुद्ध हो, मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, वस्तुओं के द्वारा जो यज्ञ हो रहा है वो वस्तुएं शुद्ध हो, जिस स्थान पर कर्म किया जा रहा है वो स्थान शुद्ध और पवित्र हो, और जिस काल में किया जा रहा है वो काल पवित्र हो। ये 5 पवित्रताएं जब एकत्रित होती हैं तभी किसी कर्म में सफलता होती है। इसीलिए यज्ञ करने के पहले व्यक्ति को शुद्ध पवित्र होना पड़ता है, और शुद्ध पवित्र के साथ साथ शास्त्र सम्मत पवित्रता हो। शास्त्र उसको उस कर्म का अधिकारी मानता है कि नहीं मानता, वह भी शुद्धि का एक अंग माना गया। शास्त्र उसको उस कर्म का अधिकारी मानता है तब तो वो व्यक्ति उस कर्म को करने के लिए शुद्ध है। फिर बोले कराने वाले जो ब्राह्मण हैं वो शुद्ध हो, उनका आचार विचार शुद्ध हो, उनका मंत्रोच्चारण शुद्ध हो। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करने का विधान है कि गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़ो और वेद मंत्रों के उच्चारण को सीखो और तब उन मंत्रों का प्रयोग करो। और गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, बाजार से किताब खरीद करके ले आए और किताब देख करके पूजा करा रहे हैं, उनको खुद पढ़ने नहीं आ रहा है, मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं है, इसीलिए समुचित फल की प्राप्ति नहीं होती। इसके साथ साथ वस्तुओं की शुद्धि। आज हम शुद्ध वस्तु का संग्रह नहीं कर पाते, सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब दुकान से खरीद के लाना। दुकान वाले भी जान रहे हैं कि व्यक्ति आएगा पूजा का सामान लेने के लिए, तो पहले से ही सब सड़ा गला माल पैक करके रख दिए हैं पूजा के नाम पे। सुपारी लेने जाओ तो सबसे सड़ी गली सुपारी जो पूजा के लिए मिलेगी, सड़ी गली औषधियों को कूट पीस करके पाउडर बना करके भर दिया, बोले ये हवन सामग्री है ले जाओ। आदमी सोचता कौन झंझट करे, खरीद करके लाएंगे काम हो जाए। तो वस्तुओं की शुद्धता न होने के कारण भी कर्म में वैगुण्य हो जाता है, कर्म विफल हो जाता है। वस्तु की शुद्धता हो। इसके बाद जहां हम यज्ञ कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो। इसके बाद काल पवित्र हो। काल माने समय। समय की पवित्रता का ज्ञान कैसे होगा, बोले उसके लिए ज्योतिष शास्त्र है। इसीलिए हर कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है कि मुहूर्त अच्छा हो, समय की पवित्रता हो। तो काल, स्थान, वस्तु, व्यक्ति और मंत्र विधान, इन 5 प्रकार की शुद्धियों के होने पर ही कर्म का फल प्राप्त होता है। अगर कहीं किसी प्रकार की कमियां रह गई तो वो कर्म निष्फल हो जाता है, पूर्ण फल नहीं देता। फिर बाद में लोग कहते महाराज ये सब झूठी बात है, ये सब करने से कुछ नहीं होता। बोले करने से बहुत कुछ होता है, लेकिन कैसे किया जाता है ये समझ में आवे तब। कर्म कभी निष्फल नहीं होता, वैदिक कर्म कभी निष्फल नहीं होते, विधि पूर्वक उन्हें किया जाए तो उसके फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, मंत्र की अशुद्धि के कारण वृत्रासुर पैदा तो हुआ लेकिन मारा गया इंद्र के द्वारा। इंद्र को वो नहीं मार पाया। जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए शस्त्र उठाया तो वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर भले असुर था, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ, लेकिन भगवान का परम भक्त, अकिंचन भक्त था, निष्काम भक्त। जब इंद्र युद्ध करने आए तो पहले इंद्र को उनके ऐरावत के सहित उठा करके पटक दिया। इंद्र के हाथी के दांत को, ऐरावत के दांत को उखाड़ लिया। इंद्र तो लज्जित हो गए, इतना बड़ा ये पराक्रमी, इसे मैं कैसे जीत पाऊंगा। उनका शस्त्र हाथ से छूट करके गिर पड़ा। तो वृत्रासुर ने ललकारते हुए कहा, इंद्र उठाओ अपने शस्त्र को और युद्ध करो, लज्जित मत हो, ये तो युद्ध है, इसमें एक जीतेगा एक हारेगा, एक का हारना एक का जीतना तय है, और इसमें दुख मानने की जरूरत नहीं। आओ युद्ध करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वृत्रासुर ने कहा कि ये इस युद्ध में
जीतने पर खुशी और हारने पर दुख करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करो, क्योंकि ये तो खेल है। वृत्रासुर बड़ा ज्ञानी था। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, ये जो सृष्टि का खेल चल रहा है ये स्वप्नवत है, और स्वप्नवत इस खेल का कोई मूल्य नहीं है। स्वप्न में कोई राजा बन जाए तो जगने के बाद वो राजा नहीं है, और स्वप्न में कोई दरिद्र हो जाए तो जागने के बाद वो दरिद्र नहीं। तो ये तो झूठा खेल है संसार का। इस झूठे खेल से घबराने की जरूरत नहीं है, खेलने की जरूरत है। इसके फल की चिंता न करते हुए इस खेल को खेलो। वृत्रासुर ने कहा, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। जब खेल ही झूठा है तो इस खेल में न जीतने का कोई मतलब है न हारने का कोई मतलब है। ऐसा कहते हुए वृत्रासुर ने कहा कि आओ युद्ध करो, और इस युद्ध में तुम विजयी होगे, मैं हारूंगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, और तुम्हारे हाथ से मेरी मृत्यु होगी। मैं अपने भगवान का जब स्मरण करता रहूं उस समय तुम मेरा वध कर देना, मुझे मार देना। लेकिन इतना जानते हुए भी वृत्रासुर ने कहीं पर पराजय स्वीकार नहीं की। उसने अपना पूरा पराक्रम दिखाया, पूरे जोश खरोश से वृत्रासुर ने युद्ध किया, जबकि वो जान रहा था कि पराजय मेरी ही होगी, क्योंकि वो कर्मनिष्ठ था। वृत्रासुर ने कहा, मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान का ध्यान करूं, तब तुम मुझे मार देना। मैं भगवान का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति। ऐसा निष्काम भक्त है वृत्रासुर। वृत्रासुर ने स्तुति करते हुए कहा कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए न मुझे परम पद चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे सार्वभौम पद नहीं चाहिए, मुझे रसातल का आधिपत्य नहीं चाहिए। मैं तो केवल भगवान के चरणों का प्रेम चाहता हूं, और मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की जब स्तुति की, उसी समय इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वृत्र का वध किया है इंद्र ने, इसलिए इंद्र का नाम महेंद्र हुआ। ये इंद्र के नाम के आगे महाविशेषण जो लगाया गया, वृत्रासुर का वध करने के बाद उनको महेंद्र शब्द से देवताओं ने संबोधित किया। वृत्र वध के कारण ही इंद्र महेंद्र कहलाए। ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रहलाद जी के चरित्र की भूमिका इस प्रकार तैयार हुई कि राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो समप्रिय हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान तो समप्रिय हैं, भगवान के लिए सब बराबर है, सब पर मोर बराबर दया, सब पर भगवान की बराबर दया है। तो फिर भगवान दैत्यों का वध क्यों करते हैं और देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? ये प्रश्न किया राजा परीक्षित। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन साधु पृष्ठम महाराज, हे राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हरेश चरितम अद्भुतम, भगवान श्री हरि के चरित्र के संदर्भ में तुमने ये प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। सच्चाई ये है कि न भगवान का कोई शत्रु है न भगवान का कोई मित्र है, और ये जो कुछ चल रहा है सब भगवान की लीला है। ये अनंत अनंत सृष्टि जो है भगवान की लीला है, और इस लीला विभूत में सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों से युक्त रहती है। तीन गुण से ही सृष्टि बनी है, त्रिगुणात्मिका सृष्टि। सतोगुण जब ज्यादा हो जाता है तो देवता और ऋषि बढ़ने लगते हैं, तब तमोगुण कम हो जाता है। जब तमोगुण कम हो जाता है तो तमोगुण को बढ़ाने के लिए भगवान असुरों को अपनी शक्ति दे देते हैं, अब तुम बढ़ जाओ थोड़ा। और
और जब असुर बढ़ते हैं तो देवताओं को, ऋषियों को खूब परेशान करते हैं। और जब धीरे धीरे तमोगुण ज्यादा बढ़ने लगता है, सतोगुण घटने लगता है, तो भगवान देवताओं के पक्ष से, ऋषियों के पक्ष से आकर उन असुरों का संहार कर देते हैं और तमोगुण को बराबर कर देते हैं। बस यही भगवान की लीला है। कभी तमोगुण बढ़ाना, कभी सतोगुण बढ़ाना, जो गुण घटने लग जाए उसको बढ़ा देना, जो बढ़ जाए उसको घटा देना। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का अनुपात बनाए रखना, यही भगवान की लीला है। तभी ये लीला विभूति सुख व्यवस्थित चलती है। और ये भगवान की लीला कैसी है बोले, जैसे शतरंज का खेल होता है, शतरंज के खेल में हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, सिपाही सब, और जब तक खेल चलता है तब तक वो राजा है, ये मंत्री है, ये घोड़ा है, और उसका महत्व रहता है। और जहां खेल खत्म हुआ उसके बाद सब प्लास्टिक की गोट है, उठा के डिब्बे बंद करके रख दिया। न राजा को भोजन की जरूरत है, न घोड़े को चारा की जरूरत है, न हाथी न ऊंट, उसका कोई मतलब नहीं साहब, डिब्बा में बंद रखे अलमारी में, न वो हिलते हैं न डुलते हैं। लेकिन जब तक खेल चलता है तब तक वो राजा राजा है, राजा का सम्मान है, मंत्री उसके बगल बैठा है। उसी प्रकार ये सृष्टि में ये मंत्री, राजा, राष्ट्रपति, पद प्रतिष्ठाएं, ये सब ठाकुर जी का खेल है। और ठाकुर जी की ये सब मोहरे हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं, किसी को राजा बना रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। और जब खेल खत्म होगा साहब, डिब्बे में बंद करके ठाकुर जी रखते हैं। ये ठाकुर करते हैं, सच्चाई यही। तो महाराज इस खेल में भगवान को आनंद आता है, यही भगवान की लीला विभूति। जय काले तो सत्वस्य देवर्षीन रजसो सुरान तमसो यक्ष रक्षांसी तत्कालोन गुणो भजत। और भगवान तत्त कालों में उन गुणों को भगवान बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये लीला चलती है। और जहां तक इन असुरों की बात है, राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि ये असुर भी भगवान के भक्त हैं, ये भी भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और अंत में ये भी भगवान के पास ही पहुंचते हैं। क्यों? बोले भगवान जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, और भगवान जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ। तो भगवान का तारना और मारना दोनों बराबर है। जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, और जिसको राम जी मारे, भगवान मारे, वो भी वैकुंठ जाता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला है। इसलिए फल में कोई भेद नहीं होता, फल बराबर ही। भक्त जहां जाते हैं वहीं ये असुर भी जाते हैं। बस केवल लीला में अंतर होता है कि एक को भगवान मार रहे हैं, एक पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फल तो दोनों को एक जैसा ही मिलता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसी ही शंका तुम्हारे बाबा महाराज युधिष्ठिर ने की थी। कब? बोले राजसूय यज्ञ में। जब आपके बाबा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की जब बात आई, अग्र पूजा की बात आई कि किसकी अग्र पूजा की जाए, तो सब ने निर्णय किया कि कृष्ण भगवान की अग्र पूजा की जाए, कृष्ण भगवान की अग्र पूजा की जाए। जब कृष्ण की अग्र पूजा की बात हुई तो शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा कृष्ण की अग्र पूजा नहीं होनी चाहिए, ये कहीं के राजा नहीं, ये कहीं के मंत्री नहीं। और जिसके बाप का ठिकाना नहीं, अनेक बातें कहकर शिशुपाल ने भगवान को बहुत कटु वचन कहे और अनेक गालियां दी शिशुपाल ने। नियम से शिशुपाल रोज भगवान को गाली देता था। देत गन गन गारी दिन प्रति, रोज सवेरे उठ करके शिशुपाल पहले भगवान को 99 गाली देता था, फिर पानी पीता था। और जबकि ये भगवान का संबंधी था, भगवान के बुआ का ही बेटा शिशुपाल। और शिशुपाल जब पैदा हुआ, इसकी 4 भुजाएं थी
और मत्थे पर एक नेत्र था। तो इनकी मां उस बच्चे को देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हुई। इसके 4 हाथ है और 3 आंखें हैं, कैसा बालक है? तो ज्योतिषियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद ये हाथ और नेत्र गायब हो जाएगा। बोले कब? बोले इस बच्चे को जो आवे उसकी गोद में दे देना। जिसकी गोद में जाने के बाद 2 भुजाएं और आंख गायब हो जाएं, तो समझ लेना उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। अब तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। तो शिशुपाल की मां क्या करती थी? बोले कोई आवे तो अपने बेटे को गोद में दे दे, इसलिए कि शायद इनके हाथ में जाकर के इसकी भुजा और इसके नेत्र कम हो जाए। यही क्रम चलता रहा। एक दिन भगवान कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण भगवान की गोद में भेज दे दिया बुआ जी ने। कृष्ण, ये तुम्हारा भाई है, लो इसे गोद में। कृष्ण भगवान ने जब गोद में लिया तो 2 भुजाएं गायब हो गई और तीसरा नेत्र भी गायब। अब शिशुपाल की मां रोने लगी। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ जी क्यों रोती हो? शिशुपाल की मां ने कहा, कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, लेकिन ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने कहा है कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी 2 भुजाएं गायब हो जाएं, नेत्र गायब हो जाएं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तुम्हारे हाथ से ही इसकी मृत्यु होगी। और ये मेरा बेटा है, कृष्ण मुझे वचन दे दो कि मेरे अपराध को, मेरे पुत्र के अपराध को तुम क्षमा करते रहोगे। बुआ जी ने सोचा कि अपराध करने पर ही ये मारेंगे और अपराध क्षमा करने का वचन मैं ले लूं। तो मैया ने कहा, कन्हैया मेरे बेटे के अपराध को क्षमा करते रहना। तो भगवान ने कहा, कितने अपराध? 1, 2, 10, 20, 50? तो मां ने कहा, 100 अपराध भी ये करे तो क्षमा करते रहे। भगवान ने कहा, जाओ मैंने वचन दिया, 100 अपराध करेगा फिर भी हम इसे क्षमा कर, लेकिन 100 से ज्यादा अपराध जिस दिन कर देगा तब क्षमा नहीं करेगा। तो मां ने सोचा इतना अपराध ही करेगा ही क्यों, कोई अपराध करेगा तो 1, 2, 10, 20, 100 अपराध लगातार कोई कर नहीं सकता। ये बात बड़ा होने पर, शिशुपाल को बड़े होने पर ये बात पता चली। तो शिशुपाल ने, उसके दोस्तों ने, मित्रों ने, दुर्योधन इत्यादि जो उसके मित्र थे, उन लोगों ने, सबने उसको भड़काया कि तुम जानते नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। हाँ, तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारी 4 भुजाएं थी विष्णु भगवान के समान, और शंकर जी के समान तुम्हारे मस्तक पर एक तीसरा नेत्र भी था। तुम शिव और विष्णु के संयुक्त स्वरूप हो, तुम हरिहर हो, लेकिन तुम्हारे ममेरे भाई कृष्ण ने तुम्हारे इस तेज को विनष्ट कर दिया कि कहीं मेरे सामने शिशुपाल की संसार में ख्याति न हो जाए, इसलिए तुम्हारी इस दिव्यता को तुम्हारे भाई कृष्ण ने ही तो नष्ट किया। इन सब बातों को कहकर के शिशुपाल के हृदय में भगवान के प्रति विद्वेष पैदा कर दिया। अब शिशुपाल सवेरे उठे तो कृष्ण भगवान को पहले 99 गाली देता था, तब पानी पीता। और जहां कहीं कृष्ण भगवान मिल जाएं, सभा में, दरबार में, मैदान में, लोगों के बीच में, वहां 2-4 सुना देता था, बच्चे, चोर, लफंगे, तुम्हारे जैसा तो धूर्त, कपटी दुनिया में कोई नहीं होगा। हजारों लोगों के बीच में बड़े शान से भगवान को रोज सुना देते, भगवान सुन लेते थे। यहां भी राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए, शिशुपाल भी था। जब कृष्ण भगवान की अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल ने खड़े होकर कृष्ण भगवान को गालियां देना शुरू किया। भगवान चुपचाप सुन रहे थे क्योंकि वचन दिए थे 100 अपराध हम क्षमा करेंगे। लेकिन आज तैश में आकर, क्रोध में आकर के शिशुपाल जब गालियां देने लगा तो गिनती भूल गया, और गिनती भूल जाने का परिणाम यह हुआ कि 100 से ज्यादा गालियां भगवान को दे दी। जब 100 से ज्यादा गाली हो गई तो भगवान ने स्मरण किया अपने सुदर्शन चक्र का। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का शिरच्छेद कर दिया, शिशुपाल का गला काट दिया। शिशुपाल के मरने पर उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। गालियां तो रोज देता था शिशुपाल, लेकिन आज जब असीमित हो गई, सीमा का अतिक्रमण हो गया, तब भगवान ने शिशुपाल को दंड दिया।
भजन करो तो इतना करो कि सीमा पार कर दो, और ठाकुर जी से अगर दुश्मनी भी करो तो सीमा पार कर दो, फिर भगवान कृपा कर देंगे, वह भी कृपा का साधन बन जाए। शिशुपाल ने गालियां भी दी तो सीमा तोड़ दी, और वह सीमा तोड़ने पर असीमित परमात्मा के चरणों में पहुंच गया। महाराज दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी भी वहीं थे सभा में। युधिष्ठिर ने पूछा कि ये भगवान को गाली दे रहा था और ये भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गए। तो नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया, राजन कुछ भी हो, यह भी भगवान का स्मरण कर रहा था, चाहे बैर भाव से चाहे प्रेम भाव से, कैसे भी जीव अगर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। भगवान के स्मरण से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, और स्मरण दो प्रकार से होता है, प्रेम से अथवा बैर से। अगर आपका किसी के प्रति प्रेम है तो आप बार बार उसका स्मरण करो, अगर आपका बैर है, किसी से शत्रुता है, तो बैर के कारण भी बार बार व्यक्ति उसे याद करता है, ये मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु। तो शत्रु भाव से ही स्मरण करने के कारण शिशुपाल को परम गति की प्राप्ति हो गई। और नारद जी ने यहां तो एक बड़ी अच्छी बात कही। नारद जी कहते हैं, राजन यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चितामते। भक्ति योग में भी जीव भगवान का स्मरण करता है, लेकिन भक्ति योग में भगवान का उतना स्मरण भक्त नहीं कर पाता जितना वैर भाव में भगवान का स्मरण होता। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम यात् न तथा भक्ति योगेन। क्यों? बोले भक्ति योग में प्रेम से भगवान का स्मरण होता है, और प्रेम में तो कभी कभी व्यक्ति भगवान को भूल भी जाता है, लेकिन जो भगवान के शत्रु हैं वो भगवान को कभी नहीं भूलते, सपने में भी नहीं भूलते। इसलिए बैर भाव से जो भगवान का स्मरण करने वाले ये असुर हैं, ये तो अनवरत भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और भगवान श्री राम ने तो कहा ही है कि बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ये जो निशाचर हैं ये बैर भाव से मेरा सुमिरन करते हैं, और जो मेरा सुमिरन करेगा वो मुझे प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा कि ये आज से नहीं, कई जन्मों से पिछले भगवान से शत्रुता करता चला आ रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा, इसके पहले ये किस रूप में था? तो नारद जी ने कहा, पिछले जन्म में ये रावण था, ये शिशुपाल ही रावण था, और तब भी इसने राम जी से विरोध किया और राम जी ने इसको मारा। और उसके पहले ये हिरण्यकश्यपु के रूप में था, और तब भी इसने भगवान से विरोध किया, और परिणाम बोले भगवान खंभे से प्रकट होकर के नरसिंह के रूप में आकर के इसका उद्धार कर। इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान खंभे से प्रकट हुए और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। बात दूसरी हो रही थी, लेकिन उसी बात में से भगवान की कथा निकल करके आ गई। युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार पूछा तो देवर्षि नारद ने नरसिंहावतार की कथा सुनी, और ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, हे राजन, जब हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्यकरोत् द्वेषम भ्रातर वध मनुस्मरण। अपने भाई के वध का स्मरण करके हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा और मन में सोचने लगा, इसका मैं बदला लूंगा। विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं इसका बदला लूंगा।
और बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने सोचा चलो पहले तप करें और तप करके शक्ति अर्जित की। और हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना की। सतेपे मंदरद्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः। मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर पादांगुष्ठाश्रितावनिः, पांचों उंगलियों को जमीन पर नहीं, पूरे पंजे को भी नहीं, केवल अंगूठे के बल खड़े होकर पादांगुष्ठाश्रितावनिः, पैर के अंगुष्ठ पर आश्रित होकर खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर नभो दृष्टि ही, आकाश की ओर देखते हुए 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की आराधना। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम, और इस तपस्या से उसका पूरा शरीर गल गया, केवल हड्डियां बची थी। दीमक लग गए महाराज, और सिर से धुआं निकलने लगा। वो धुआं ब्रह्मलोक को आच्छादित करने लगा। ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी आए। तपंतम तपसा लोकान यथा भ्रापृहितम रविम विलक्ष विस्मित प्राह प्रहसन हंसवाहन। उसके मस्तक से निकलने वाले धुएं के कारण सारे लोक आच्छादित हो गए। जैसे बादल आकाश में आ जाए तो सूर्य का दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के तप के कारण उसके शरीर से निकलने वाले धुएं से सारे लोक आच्छादित होने लगे। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, और ब्रह्मा जी ने आकर के अपने कमंडल का जल लिया और हिरण्यकश्यपु के मस्तक पर डाला कि पहले ये धुआं शांत हो, क्यों बोले धुआं है तो आग भी होगी। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, तो अभी तो धुआं ही व्याप्त कर रहा है ब्रह्मांड को, कहीं आग लग गई तब क्या होगा। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल डाला और धूम शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोषि काश्यप, हे कश्यप के पुत्र उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। वरदोहम अनुप्राप्तो, मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूं। प्रियताम ईप्सितो वरः, जो तुमको ईप्सित हो, जो चाहते हो मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। आपकी सृष्टि में आपके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा न मेरी मृत्यु दिन में हो, न रात में हो, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख जोनियों के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही। ब्रह्मा जी तो चले गए। हिरण्यकश्यपु वरदान पाकर के उद्धत हो और गदा लेकर के निकल पड़ा। जाकर के स्वर्ग के देवताओं को दंडित किया। सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। स्वर्ग में ही अपनी गद्दी लगा करके सारी त्रिलोकी का शासन करने लगा। सारी त्रिलोकी पर एक छत्र राज्य हो गया उसका। सब देवता उसके वशवर्ती हो गए, क्योंकि तपस्या का बल था उसके। तप के बल पर, कर्म के बल पर हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड के साम्राज्य को हस्तगत कर लिया। ब्रह्मांडिक देवता भी उसके वशवर्ती हो गए, क्योंकि उसी का कालक्रम चल रहा था, इसलिए उसके अनुकूल होना मजबूरी थी। अब तो सब उसी का अनुकरण करने लगे। नारद जी ये कथा सुनाते हुए कहते हैं जगुर महेन्द्रासन मोजसा स्थितम विश्वावसुस्तुम्बुर अस्मदादयः गंधर्व सिद्धार्षयोस्तुवन मुहुर विद्याधरा अप्सरसश्च पांडव। नारद जी ये कथा युधिष्ठिर को सुना रहे। नारद जी कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यपु का ऐसा प्रताप कि सब देवता उसकी स्तुति करते थे
और की बात मैं क्या कहूं, नारद जी कह रहे हैं मुझे भी जाना पड़ता था और समय से जाकर के मैं भी हिरण्यकश्यपु के दरबार में उसका गुणगान करके उसकी चापलूसी करके चला आता, क्योंकि मजबूरी थी, उसी का राज्य था। लेकिन हिरण्यकश्यपु के राज्य की एक बहुत अद्भुत विशेषता थी। हिरण्यकश्यपु के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। हिरण्यकश्यपु ने ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, तथा काम दुघात द्यौश्च नानाश्चर्य पदम नभः। हिरण्यकश्यपु के राज्य में आकाश ही व्यक्ति को सब कुछ दे देता था। जिसको किसी भी वस्तु की इच्छा हो वो आकाश की ओर देखे, वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाए। ऐसा संकल्पमय उसका राज्य। और बोले नानाश्चर्य पदम नभः, अनेक प्रकार के आश्चर्य आकाश में होते रहते थे, बड़ी बड़ी लीलाएं चलती रहती। किसी को मनोरंजन करने के लिए थिएटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब आकाश में बड़ी बड़ी लीलाएं होती रहती थी, अनेक अनेक प्रकार के दृश्य प्रकट होते रहते थे। ऐसा विलक्षण राज्य हिरण्यकश्यपु का। नारद जी कहते हैं उसका एक बेटा जिसका नाम प्रहलाद, और भी बेटे थे लेकिन प्रहलाद सबसे छोटे थे। और प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, जन्म से ही प्रहलाद जी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति थी और निष्ठा थी, भले असुर बालक थे। इनको ये ज्ञान भक्ति कहां से प्राप्त हुई? देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त हुई। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया था तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे। इंद्र उस समय कयाधु को लेकर के जा रहे थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो तपस्या करने गया था। इंद्र ने सोचा कि इसके गर्भ में जो बालक है वो भी मेरा शत्रु होगा, इसको मैं मार दूं। उस गर्भस्थ बालक को नष्ट करने के लिए इंद्र कयाधु को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र से कहा इसे छोड़ दो, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का परम भक्त है। नारद जी के कहने पर इंद्र ने छोड़ दिया। कयाधु ने कहा मैं कहां जाऊं, मेरे पति तो तपस्या करने गए। और इंद्र कहीं फिर मुझे पकड़ ले गए तो मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे। तो नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करें तब तक तुम मेरे आश्रम में। तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में लेकर के चले। कयाधु ने कहा महाराज एक वरदान आप दे दो। बोले क्या? बोले जब तक मेरे पति तपस्या करके न लौटे तब तक मेरे बालक का जन्म न हो, ये बालक गर्भ में ही रहे, नहीं तो मेरे बालक को ये देवता चुरा ले जाएंगे, मार देंगे। नारद जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया और तब तक कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी नारद जी के आश्रम में रही और प्रहलाद जी तब तक गर्भ में थे 10,000 वर्ष। और आश्रम में रह करके कयाधु नित्य सत्संग करती थी, कथा सुनती थी। प्रहलाद जी जब धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था, एक दिन मैया ने कयाधु ने स्नान करा करके वस्त्र पहनाकर, आंखों में काजल लगा करके, श्रृंगार करके, सजा धजा करके अपने बेटे को भेजा और कहा जाओ जाकर के अपने पिता को प्रणाम करो। दरबार में हिरण्यकश्यपु बैठा था। प्रहलाद जी ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े प्रेम से मस्तक को सूंघा, मस्तक ग्रहण किया। और हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे बेटा ये बताओ तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई अच्छी बात बताओ। यही पूछा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि हित्वात्म पातम गृहबंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय। ये संसार और ये संसार की वासनाएं
व्यक्ति को अंधे कुएं में गिराने वाली हैं। इसलिए इस अंधे कुएं में गिरने से पहले वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए। ये संसार मायामय है। इस प्रकार जब प्रहलाद जी ने कहा तो हिरण्यकश्यप को बड़ी हंसी आई। अट्टहास करते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, रे लगता है किसी विरोधी व्यक्ति ने मेरे बेटे के मन में, बुद्धि में ये विपरीत बातें भर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये बच्चा है, सुधर जाएगा। गुरुओं को बुलाया। दैत्यों के गुरु शंडामर्क, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, यही शिक्षा देते थे, यही पढ़ाते थे। इनको बुलाया और कहा, ले जाओ मेरे बेटे को, इसको आसुरी शिक्षा प्रदान करो, जो असुरों का धर्म है वो सिखाओ। शंडामर्क आए, प्रहलाद जी को लेकर के गए और कहा, बेटा ये बताओ, तुम कहीं पढ़े नहीं, कहीं गुरुकुल में गए नहीं, ये सब बातें तुमने सीखी कहां से? भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारी ये निष्ठा कैसे है, क्यों उत्पन्न हुई? इसने तुमको ये सब सिखाया? तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये किसी ने नहीं सिखाया, मेरा मन सहज रूप से भगवान की ओर चला जाता है। भगवान के गुणों का अनुभव करके, उनका चिंतन करके मेरा मन स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर आकृष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? कहते हैं, यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदृक्षया। जैसे चुंबक के सामने लोहा को रखा जाए तो लोहा अपने आप खट्ट से जाकर के चुंबक में चिपक जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ। आकर्ष माने चुंबक, चुंबक को आकर्ष कहते हैं। तो आकर्ष की सन्निधि में जाकर के लोहा जैसे स्वयं उसमें सट जाता है, उसी प्रकार भगवान के गुणों का चिंतन करते ही मेरा मन भगवान में खिंच जाता है। संडामर्क ने कहा, अरे कुल कलंक, दैत्य के कुल में तू कलंक पैदा हुआ है। अपने शिष्यों से कहा, जरा मेरा बेत ले आना, देखता हूं इसे। आनीयतामरे बेत्रम अस्माकम अयशस्करः, ये मेरे यश को, कीर्ति को धूमिल करने वाला दैत्य के कुल में कलंक पैदा हुआ है। दैतेय चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः, दैत्यों के चंदन रूपी वन में ये बबूल का पेड़ पैदा हुआ, इसको मैं दंड दूंगा। दैत्यों के गुरु संडामर्क ने प्रहलाद जी को मारा, दंड दिया और कहा, चुपचाप जो मैं पढ़ाता हूं इसे याद करो, यही तुम्हारा धर्म है। और आसुरी विद्या सिखाने लगे, असुरों का धर्म बताने लगे। लेकिन प्रहलाद जी सुन तो लेते थे, ध्यान नहीं देते, क्योंकि सब ज्ञान विज्ञान इनको पहले ही देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त हो चुका है, कोई इनको क्या सिखाएगा। कुछ दिन बीता तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बताओ बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, मैंने 9 पाठ पढ़ लिया। 9 पाठ? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ। कौन कौन सा पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने 9धा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही 9धा भक्ति, 9 प्रकार से भगवान की जाने वाली भक्ति। ये 9 प्रकार क्या है? बोले, पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। दूसरी भक्ति कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। और 5वीं भक्ति अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, पूजा करना। और 6वीं भक्ति वंदनम, भगवान की वंदना करना। 7वीं भक्ति दास्यम, भगवान का दास बनकर के रहना। और 8वीं भक्ति सख्यम,
भगवान को अपना सखा और सुहृद अनुभव करना, और अंतिम 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। ऐसे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, निवेदन कर देंगे। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मने धीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी कहते हैं तन्मन्ये धीतमुत्तमम्, यही उत्तम पाठ मैंने पढ़ा, यही पढ़ाई मैंने पढ़ी। और सच्ची बात है, सबसे बड़ी पढ़ाई यही है। मनुष्य जीवन में आकर अगर भक्ति का पाठ हमने पढ़ लिया, ये विज्ञान, ये भगवत भक्ति हमने जीवन में सीख ली, तो हमारा पढ़ना सार्थक है। और सब पढ़ लिए लेकिन भगवान को नहीं समझ पाए, आत्म तत्व परमात्म तत्व का बोध नहीं हुआ, तो सब पढ़ना लिखना बेकार। कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन उन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं, वो संसार तक ही सीमित रहेंगी। उन डिग्रियों से इन संसार में पद नौकरी प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी, लेकिन परलोक में वो ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान आत्म परमात्म ज्ञान है, अपनी आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनकर के हिरण्यकश्यपु क्रोध में आकर प्रहलाद को उठा करके पटक दिया। कुलांगार कुल कलंक दुष्ट नीच, तू मेरे शत्रु की बात करता। असुरों को बुलाया, ले जाओ इसे मार करके फेंक दो। असुर आए, प्रहलाद जी को ले गए, मारने के अनेक उपाय किए, पहाड़ से पटक दिया, समुद्र में फेंका, विष पिलाया, काल कोठरी में बंद कर दिया, हाथी के नीचे कुचलवाया, अग्नि में जलाया, सारे साधन किए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं। समुद्र में फेंक दिया, समुद्र की लहरों ने प्रहलाद जी को लाकर के किनारे छोड़ दिया। फिर प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए आ गए। असुरों ने कहा ये मरा नहीं, बोले चलो पर्वत से फेंकते। पर्वत शिखर से ले जाकर के प्रहलाद जी को नीचे फेंका, नीचे गिरेंगे मर जाएंगे, लेकिन जब नीचे फेंका तो नीचे की भूमि मखमल से भी ज्यादा कोमल हो गई और प्रहलाद जी गिरे और उठ करके फिर चले आए। ठाकुर की लीला बड़ी अद्भुत।